अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम अकेला अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई भी कर सकते हैं और अपने बाकी काम भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो मैं जो टिप्स यूज़ करती हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो है ना, मेरी किचन का कैबिनेट था, छोटा सा कैबिनेट था, इसका ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा था। तो कल मैंने वो साफ़ किया था, आज मैंने ये वाला साफ़ करना था, और नीचे जो माइक्रोवेव था ना, उसको मैंने साफ़ करना था। उसकी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रश बना हुआ था, और इसमें भी ना बहुत ज़्यादा बर्तन इधर उधर हुए थे, तो इसको मैंने सेट करना था। तो इस तरीके से जो है ना, अगर हम अपने घर का ना कोई एक कोना मसलन अगर साफ़ करते हैं ना, एक छोटी छोटी सी जगह पोर्शन में अगर हम अपने घर को साफ़ करते हैं, तो इससे हमें आसानी होती है, हमें थकावट भी नहीं होती, और हमारे घर की सफाई भी हो रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर जो है ना वो साफ़ हो रहा होता, बजाय इसके कि अब पूरा किचन अपने लिए फैला दे और 4-5 घंटे उसमें लगा दे, या पूरा दिन उसमें लगा दे डीप क्लीनिंग में, और बाकी काम भी आपके पड़े रह जाते हैं, और आपको थकावट भी होती है, और आप बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बाकी काम भी आपके रह जाते हैं। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना पकाना और बाकी काम भी अपने करने होते, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल होता है। तो जैसे कि मैं भी अपना घर का सारा काम खुद ही करती हूँ, तो मैं ना ऐसी पोर्शन से अपने घर को साफ़ करती हूँ। ऊपर कैबिनेट मैंने कल साफ़ किया था, नीचे वाला मैंने आज साफ़ करना था, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। हो सकता है आपके लिए भी आसानियाँ हो। तो कैबिनेट मैंने अच्छे से कपड़ा गीला करके उसको साफ़ कर लिया, और फिर जो बर्तन थे ना, वो बिल्कुल मेरे साफ़ थे, क्योंकि मैं यूज़ करती रहती हूँ, तो वो मैंने रख दिए उसमें। पहले बहुत फैला हुआ था, और अभी बिल्कुल कैबिनेट हमारा ना छोटी सी जगह पे हमारी सारी बर्तन आ गए, जैसे कि आपने देखा। और जो बर्तन मैंने यूज़ करने थे वो मैंने आगे रख दी, जो मैंने बहुत कम में यूज़ करती हूँ वो मैंने पीछे रख दी। तो इस तरह ना मेरे लिए यूज़ करना भी आसान होगा, और बिल्कुल हमारा जो कैबिनेट था ना वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। 2 मिनट लगी, मेरा कैबिनेट साफ़ हो गया, बजाय इसके कि हम अच्छे खासे गंदा करके और फिर उसको साफ़ करें तो हमारे घंटों लग जाते हैं, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। तो इस तरीके से ना अगर हम साफ़ करते हैं तो हमारा घर साफ़ सुथरा हो जाता है, और हम बिल्कुल आसानी से करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना जो हमारी मेयोनीज़ और केचप वगैरह होते हैं, अक्सर इसके ढक्कन गुम हो जाते हैं ना, बहुत परेशानी होती है। मुझे तो डर होता है कि कोई शय, कोई कीड़ा मीड़ा कुछ चला ही ना जाए अंदर, बच्चे यूज़ करते डर लगता है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, ये जो अल्मुनियम का पेपर नहीं होता, उसको अच्छे से मैं इस पे रोल कर लेती हूँ, और इतनी मज़बूती से ये कवर हो जाता है ना, बिल्कुल भी कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती। अगर आपके साथ वैसा होता तो इस तरह यूज़ करके देखिएगा, बिल्कुल आपका जो केचप है या मेयोनीज़ है बिल्कुल पैक हो जाता है। तो फिर कोई डर, कोई टेंशन नहीं होती कि कोई शय ना इसमें चली जाए ना। ज़ाहिर ऐसे तो हम नहीं छोड़ सकते, और इसका ढक्कन बिल्कुल मिलता ही नहीं, कोई शय इसमें फिक्स ही नहीं आती, तो इस वजह से ना परेशानी होती है। तो इस पेपर से बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो ओवन माइक्रोवेव से मैंने सारी चीज़ें ऊपर से निकाल दी है, और जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ना रोज़ाना, तो वो मैं अपने इधर रख दूँगी सामने, मैं आसानी से यूज़ कर पाऊँगी। ये छोटे छोटे से कपड़े मैंने बनाए हुए हैं, इसको ये भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जो चूल्हे पे हमारी चीज़ें वीज़ें गिर जाती, जैसे चाय, सालन, दूध, तो हम उसको छोड़ देते हैं ना, अगर साथ साथ हम साफ़ कर लेते हैं तो वो बिल्कुल गीला गीला जल्दी साफ़ हो जाता है, और जब खुश्क हो जाता है ना फिर वो बहुत परेशानी होती है। तो ये छोटे छोटे कपड़े मैंने पास रखे होते हैं ऐसे माइक्रोवेव के ऊपर, तो जो भी इधर उधर गिरता है मैं जल्दी से उठा के और इसको साफ़ करके फिर फेंक देती हूँ। तो इससे ये होता है कि टिश्यू की भी ज़ाया नहीं होती, और अच्छे से हमारे लिए आसानी होती है यूज़ करना भी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे माइक्रोवेव भी हमारा साफ़ हो गया, ऊपर कैबिनेट भी हमारा साफ़ हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा था ना, ये वाला कोना जो था ना, ये बिल्कुल साफ़ हो गया अच्छे से, और आप यकीन माने मेरी चीज़ें, मुझे 10 मिनट भी नहीं लगे, और ये हिस्सा जो था ना किचन का, ये हमारा साफ़ हो गया। तो इस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। कभी जो जगह ज़्यादा गंदी होती है ना, उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। अगर हर रोज़ नहीं तो दूसरे दिन मैं कोई ना कोई अपने घर का ना कोई कोना साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमारा घर जो है वो मैनेज रहता है, और बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। आपको डीप डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। डीप क्लीनिंग अगर हम पूरी घर को संभालते हैं और बच्चों को संभालते, साथ साथ में खाना पकाना और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो हमारे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाती है, बगैर हेल्पर के अगर हम करते हैं तो।
तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमें हेल्पर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है। और यहाँ पे वो काम करके ना, यहाँ पे मैंने फिर पतीले में पानी रखा, 1 चम्मच मैंने सर्फ़ डाला, अच्छे से बॉईल करके ना इसको मैं अपनी सिंक में गिरा दूँगी। और 10 से 15 दिन के बाद ना मैं अपनी सिंक में ऐसे गर्म पानी गिराती हूँ, उसमें सर्फ़ डाल के ना 1 चम्मच। तो इससे ये होता है कि एक तो हमारा सिंक जो है वो बंद नहीं होता, इसका पाइप बंद नहीं होता। दूसरा ये होता है कि इसमें जो भी कीड़े-मकोड़े होते हैं ना, कॉकरोच वग़ैरह अक्सर इसी पाइप से अंदर आते हैं ना किचन में, वो भी मर जाते हैं। और हमारे किचन का जो पाइप है उसमें जो भी ऑयल वग़ैरह, जो भी ग्रीस-म्रीस फँसा होगा वो भी निकल जाता है इसमें से। तो इसमें से आप यकीन मानिए इतनी अच्छे से ये हमारा अंदर ना पाइप भी साफ़-सुथरा हो जाता है कि बिल्कुल भी हमारे जो सिंक का जो पाइप है ना वो बंद नहीं होता। मेरा जो सिंक है ना ये तकरीबन 10-11 साल पुराना, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बंद नहीं हुआ, बहुत अच्छे से पानी जा रहा होता है। क्योंकि मैं बहुत एहतियात करती हूँ, एक चीज़ों का भी कुछ भी इसमें नहीं गिराती। और दूसरा ये कि हर 10-15 दिन के बाद ना मैं ऐसे सरफ़ वाला पानी बॉयल करके इसमें गिरा देती हूँ। तो जो भी कीड़े-मकोड़े होते हैं वो इसी पाइप से आते हैं हमारी किचन में, तो वो सारी चीज़ें मर जाती है। तो बिल्कुल भी हमारा किचन में जो है वो गंदगी नहीं आती। और दूसरी तरफ ये जो होते हैं ना, जो हम चीज़ें फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान में बहुत बच्चे ऑर्डर करते हैं, सब ने रोज़ा रखा होता है और तो हर शाम को ना बहुत चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन खाए कुछ भी नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा खा लेते, बाकी सारा हमारा जो खाना होता है ना वो बच जाता है। तो उसके जो कंटेनर होते हैं ना वो मैं डायरेक्ट कभी भी नहीं फेंकती ना, इसको मैं रख देती हूँ, 1-2 दफ़ा मैं यूज़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं फेंक देती हूँ। तो वो मैं अच्छे से धो रही थी अफ्तारी के बाद मैं फ़ौरन अपने बर्तन ले आती हूँ अपने सिंक में, तो बर्तन भी सारे धुल जाते हैं, थोड़े हो या ज़्यादा हो। तो इससे ये होगा कि हमारी किचन में जो है वो गंद नहीं होता। और अक्सर हमारे किचन में गंद जो होता है ना वो बर्तनों का ही होता है। अगर बर्तन हम साथ साथ धोते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है, एक तो बहुत ज़्यादा जमा नहीं होते, और दूसरा ये कि किचन हमारा जो है वो गंदा नहीं रहता, सिंक में गंद नहीं पड़ा रहता। और बर्तन हमारे अच्छे से धुल भी जाते, जल्दी भी धुल जाते, हमारा टाइम भी कम लगता है और हमारे किचन जो है वो भी साफ़ सुथरा रहता है। तो सारे कंटेनर मैं धो लूँगी और फिर इसको ना मैं यूज़ करूँगी, 2-3 दफ़ा मैं इसको यूज़ करके फिर इसको फेंकूँगी। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे लिए बहुत सहूलत होती है, बहुत आसानियाँ पैदा करती है, अगर थोड़ा सा हम सोच समझ के करें तो। फेंकने तो हमें होते हैं ये चीज़ें, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा मज़ीद और यूज़ कर ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता, हमारे लिए आसानी हो जाती। तो सारे डब्बे वगैरह मैंने धो लिए, बर्तन भी मैंने धो लिए अफ्तारी की। और अब इससे ये होगा कि सहरी में जब मैं आऊँगी तो बिल्कुल मुझे किचन साफ़ मिलेगा। तो मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ, तो मुझे ना ज़्यादा फिर मेरे लिए गंद नहीं जमा होता। तो ये होता है कि जब हम अकेले को घर साफ़ करना होता है तो सारे घर को संभालना होता है, तो हम अगर थोड़ी थोड़ी पोर्शन में हम काम करते हैं तो ये होता है कि हमारे लिए आसानी होती है। और ये जो सिंक की जो जाली होती है ना, ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर बर्तनों के साथ इसको धो लूँ, कि फिर इसमें से स्मेल भी नहीं आती और इसमें कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते। अगर इसमें भी कचरा जम गंद फंसा हो ना तब भी इसमें कॉकरोच वगैरह पैदा होते हैं और स्मेल भी आ रही होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं साथ साथ दूँ और फिर जो है ना हमारा किचन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। कंटेनर मैंने अच्छे से धो लिए, खुश कर लिए, और अब जो खाना जो अफ्तारी में हमारा बच जाता है ना, ज़ाहिर है उसको हमने ज़ाया तो नहीं करना होता, फ्रिज में रखना होता किसी बर्तन में डाल के। और इतने वो चीज़ें बच जाती कि मैं सारी प्लेटें उसमें कवर हो जाती है। अगर फ्रिज में प्लेटों में डाल के या किसी बाउल में डाल के रखते हैं तो वो भी इधर उधर गिरते रहते, तो फिर फ्रिज भी हमारा ख़राब होता है, खाना भी हमारा गिरता रहता है उसमें। और इतना रश बना होता फ्रिज में ना कि चीज़ें पहले ही बड़ी ज़्यादा बरी होती है, तो बहुत ज़्यादा वो होता है, फिर फ्रिज भी हमें साफ़ करना पड़ता है अगर ये चीज़ें मुझे गिर जाए तो। तो ये कंटेनर में मैं छोटे छोटे जो थोड़ी थोड़ी जो खाना बच जाता है वो कंटेनर में मैं रख देती हूँ, इसको अच्छे से बंद कर देती हूँ। ये अच्छे से सील हो जाते हैं ना, बंद हो जाते हैं, तो इसको ना फ्रिज में रखना बहुत आसान होता है, छोटी सी जगह में आप रख सकते हो। और इसका ये होता है कि फिर ये आपका खाना जो है वो ज़ाया भी नहीं होता। तो मैं फिर इसको रख देती हूँ, हेल्पर के साथ जो बच्चे आते हैं मैं उनको दे देती हूँ या फिर अपने बच्चे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये कि फ़िलहाल ये ना अच्छे से संभल जाते हैं, तो इससे ये होगा कि हमारे जो प्लेट वगैरह होते हैं ना वो भी कवर नहीं होते, एक्स्ट्रा बर्तन भी हमारे नहीं लगते, फ्रिज में बहुत आसानी से हम इसको रख भी देते हैं।
अगर टेढ़े मेढ़े भी हो जाए फ्रिज में तो ये इतने अच्छे से सील बंद हुए होते कि ये चीज़ें ना इसमें से नहीं गिरती, तो फिर फ्रिज की सफाई भी हमें नहीं करनी पड़ती। जैसे कि रमज़ान में माशाल्लाह हमारी फ्रिज बहुत बड़ी होते हैं और बिल्कुल भी जगह नहीं होती चीज़ें रखने के लिए, तो बहुत परेशानी होती है। तो ये इस डब्बों में अगर रखते हैं तो थोड़ी बहुत अगर टेढ़े मेढ़े भी हो जाए तो चीज़ें हमारी गिरती नहीं, बजाय इसके कि हम प्लेटों में रखें ना, तो यहाँ पे फिर हमारे लिए आसानी होती है। अगर हम किसी को दे भी तो उनके लिए भी आसानी होती है और हमें देने में भी अच्छा लगता है, बजाय इसके कि हम छापर बैग में उठा के दें उनको। तो यहाँ पे ऐसे ही ये चम्मच वगैरह जो होती है ये इसको भी मैं रख देती हूँ। ये अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हो, वहाँ पे ना बहुत अच्छे से बच्चों के लिए ये अच्छे रहते हैं। और वैसे भी घर में कोई मीठा वगैरह बनाते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको भी मैं डायरेक्ट नहीं फेंकती, एक दो दफ़ा यूज़ करके इसको फेंकूँगी फिर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती जो हमारे लिए सहूलत पैदा करती है और हमारे लिए आसानी करती है। इसी तरह ये जो है ना इसके जो बैग होते हैं ना, ये जो बैग होते हैं ये भी मैं रख देती हूँ। कभी मैं फ्रिज में यूज़ करती हूँ, कभी मैं कबर्ड में यूज़ करती हूँ, कभी मैं किचन में यूज़ करती हूँ। इसका भी बहुत अच्छा सा यूज़ है। 2-3 दिन भी अगर ये निकाल ले तो उसके बाद बंदा फेंक दे, और हमारे घर में ये चीज़ें आती रहती है, बंदा फिर यूज़ कर ले, इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि 1-2 दफ़ा अगर आप यूज़ करके उसको फेंके तो इसमें मैंने सारे कंटेनर रख दिए। और अभी जो है ना इससे पहले मैंने इसमें कीरी रखी थी, बहुत दिन चली थी, ख़राब नहीं होती इसमें चीज़ें। तो अब सब भी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। कोई तो ये चम्मच थे ये भी बहुत प्यारे से थे, और इसको भी हम कई जगहों पे यूज़ कर सकते हो। कोई बच्चों की टिफ़िन में साथ दे सकते हो। फिर इसके साथ जो मिट्टी में यूज़ कर सकती हो, खीर कस्टर्ड वगैरह ये चीज़ें वगैरह ना बच्चों को दे सकते हो। तो बहुत अच्छी सा यूज़ है इसका भी। तो ये भी मैं छोटी छोटी चम्मच जो होती है मैं रखती रहती हूँ। ख़ास तौर पर बच्चों को जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनकी टिफ़िन में रख देते हैं, तो बहुत आसानी होती है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो इस तरीके के ये जो बैग आते हैं हमारे ना, ये KFC वगैरह के, इसको भी मैं रख लेती हूँ, कुछ न कुछ चीज़ इसमें रख देती हूँ। तो कुछ सब्ज़ी वगैरह भी इसमें रख सकते हो। ये जो है ना पानी सोख कर देता है तो उसमें नमी नहीं आती, तो सब्ज़ी वगैरह हमारी ख़राब भी नहीं होती। मैं खीरे मैंने मंगवाए थे, मैं अगर ऐसे चापर बैग में रखती हूँ तो इतने जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैंने इस तरह बैग में रखे थे तो काफ़ी टाइम तक ना मेरी खीरे जो थे वो सही रहे थे फ्रीज़र में। तो ये पानी सोख कर देता तो इससे ना चीज़ें ख़राब नहीं होती। टमाटर हो, खीरे हो, सब मिर्ची वगैरह ये चीज़ें आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं इसमें डाल के, और कुछ टाइम तक ये सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो बाकी कंटेनर बच गए थे इसमें मैंने रख दिए, और जब भी यूज़ कर